नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी डीएनएस में। लखनऊ विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम के रिजल्ट आ रहे हैं, मेरिट लिस्ट आ रही है और ऐसे में अब आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी जब एलयू का आप काउंसलिंग कराओगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा, मेरी हर एक बात को ध्यान से समझिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ आगे लगातार इसी प्रकार की अपडेट के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बच्चों, ये सारे काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिपेयर कर दिए हैं और इन्हीं सारे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स को आपको भी प्रिपेयर करना है आपके काउंसलिंग के लिए। मेरी बात याद रखिएगा, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, काउंसलिंग के समय आधार कार्ड होना चाहिए, 10-12 का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप यूजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो यानी कि आफ्टर 10+2, अगर आप बीए बीएससी बीकॉम या बीएलएलबी वगैरह कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो बीसीए वगैरह में, तो आपके पास 10-12 का मार्कशीट होना चाहिए। वहीं अगर आप एमए एमएससी एमकॉम यानी कि पीजी कोर्स में एडमिशन ले रहे हो तो वहां पे आपके पास यूजी की मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि यूजी का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। कहने का मतलब ये भाई, इनकम सर्टिफिकेट का मतलब क्या होता है, आपकी आय कितनी, आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब होता है निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मतलब होता है जो है चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को बोलते हैं स्थानांतरण प्रमाण पत्र। तो टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब होता है जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप बनवा लीजिए। टीसी आपके कॉलेज से मिलेगा, यानी कि रिसेंटली जहां से भी आपने लास्ट अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है वहीं से आपको आपका टीसी मिलेगा। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वहीं से, चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको उसी कॉलेज से मिलेगा। मान लीजिए कि लेट सपोज कि आपने अभी इंटरमीडिएट किया है और आप बीए बीएससी बीकॉम एडमिशन लेने जा रहे हो, तो वहां पे जहां से भी आपने 12th पास आउट किया है उसी कॉलेज से, उसी स्कूल से आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक, याद रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से, तो आप भी अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लीजिए लेटेस्ट अगर आप बनवा लेंगे तो जहां भी आप पढ़ाई करेंगे वहां पे आपको आगे काम आएगा स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करने में, तो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस वाले यानी कि जो लोग ईडब्ल्यूएस के हैं वो भी बनवा लीजिए। हो सकता है कि अगर आपको लगता हो कि सर ये तो काम का बना है 2 साल 3 साल पहले का, तो काम नहीं चलेगा, आप लेटेस्ट बनवाइए। इस साल अप्रैल जो है, इस साल जो अभी अप्रैल बीता है, अप्रैल 2023 का वो बना होना चाहिए। उसके पहले का बना है तो नहीं होगा, बिकॉज क्या होता है कि हर फाइनेंशियल ईयर में आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाना होता है। 1 साल के लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट मान्य होता है। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वगैरह बनवा लीजिएगा। और ओबीसी एसटी एससी वाले जो बच्चे हैं आप लोग भी अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भाई आपके पास वेटेज सर्टिफिकेट, इट्स मीन कि मान लीजिए कि आपने एनसीसी एनएसएस स्पोर्ट गाउट स्पोर्ट जो है स्पोर्ट कोटा वगैरह के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका ओरिजिनल कॉपी और हार्ड कॉपी। ठीक है, उसके बाद अगर आपने गैप किया तो गैप सर्टिफिकेट, आपके पास एफिडेविट होना चाहिए। उसके बाद काउंसलिंग के समय भाई अगर आप जो है काउंसलिंग लेटर, तो ये इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी फिलहाल। तो जब आप वहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराएंगे तो हम बात आएगी, तो सारा प्रपत्र जो भी आपने ऑनलाइन जो है फॉर्म भरते समय, मान लीजिए कि आपने जब अपना प्रेफरेंस फॉर्म भरा था, जब आपने सब कुछ अपना सीट अलॉट किया था, यूनिवर्सिटी को चूज किया था, तो सारा प्रिंट आउट आपके पास होगा ही, वो प्रिंट आउट लेके जाएंगे। हालांकि ये चीजें अलग हैं कि काउंसलिंग लेटर का मतलब ये होता है कि भाई जितना भी आपने सब कुछ ऑनलाइन कराया है वो सब कुछ ऑफलाइन ले जाकर के आपको यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में जमा करना पड़ता है, वो उसके अकॉर्डिंग होता है। हालांकि उसकी जानकारी आपको दी जाएगी जब वो समय आएगा। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट वगैरह भी रख लीजिएगा, उसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि भाई एलयू की काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन सब कुछ करना पड़ेगा। और एक बार ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी होता है, इट्स मीन कि भाई आपने सब कुछ ऑनलाइन कर लिया, उसके बाद आपको वहां अपने डिपार्टमेंट में जाकर के अपना ऑफलाइन वेरिफिकेशन भी कराना होता है। ठीक है, यानी कि सारे डॉक्यूमेंट्स को जमा करना पड़ता है, एक बार चेक होता है। ठीक, और इन सभी की 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए जब आप ऑफलाइन कराएंगे। हालांकि मैंने ये मेजर डॉक्यूमेंट्स इसलिए बताया कि इन डॉक्यूमेंट्स की वेदर इट इज योर काउंसलिंग ऑनलाइन या ऑफलाइन, किसी प्रकार की आपकी काउंसलिंग होती है, ये मेजर डॉक्यूमेंट्स है, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इनकी आवश्यकता आपको हर जगह पड़ने वाली है। चाहे आप एलयू में पढ़ाई भी करेंगे तो वहाँ पे भी मान लीजिए आप स्कॉलरशिप अप्लाई करेंगे या फिर किसी भी अन्य तरीकों को के लिए अगर आप कहीं भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप प्रिपेयर करिए, ये सब आपके काम आएंगे। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट रख लीजिएगा, इसकी भी आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। फिलहाल बच्चों आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।